वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत ज्यादा, बहुत शदीद, बहुत जोर की मस्त मॉर्निंग। देखते हैं हमारा फैशन फॉर्मूला। हमारे साथ है शमल कुरैशी। वो एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत है, गुड लुकिंग बहुत है, लेकिन ये मत समझिएगा कि हमने मॉडल को बिठा लिया, नहीं। आज हमने एक हेयर एक्सपर्ट, ब्रांड एम्बेसडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ टोनी एंड गाय को अपने पास बुलाया है। शमल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जोगन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये मेरे लिए लाए हो तोहफे? हाँ बिल्कुल, आपके लिए, सबके लिए। झूठा बोलो तो बाकियों के लिए लेके आए हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा लेबल पाकिस्तान में लेके आए, उसको रिप्रेजेंट भी करते हो, ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए, हद हो जो तुम। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि जब बाल एक बड़ी सेंसिटिव सी चीज होती है, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ के बहुत कम होते हैं, कुछ लोग लंबे रखते हैं, कुछ छोटे लगते हैं, बट जनरली एक ट्रेंड चल रहा है सदियों से, एटलीस्ट हमारे मुल्क में, कि लोग लंबे बाल ही रखना पसंद करते हैं लड़कियों में, और लड़के छोटे ही रखते हैं। बड़े कम मर्द होते हैं जिनको आप लंबे घने घने बालों के साथ देखते हैं। तो आपके ख्याल से बालों का पर्सनैलिटी बनाने या बिगाड़ने में कितना हाथ होता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने अभी नोट किया है, लेकिन आप उसके जवाब में क्या कहेंगे? मैं बड़ी शदीद तरीके से जानना चाहती हूँ। हेयर स्टाइल जो है टेल्स अ लॉट अबाउट पर्सनालिटी जो है। तो अगर कर्ली बाल हो तो कर्ली बॉल सेज अ लॉट अबाउट, यू कैन हैव वेरी बाउंसी कर्ल्स, और यू कैन हैव फुटबॉलर्स वाइफ टाइप ऑफ कर्ल्स। तो फुटबॉलर वाइफ के कैसे कर्ल होते हैं? फुटबॉल के साइज के। तो इट टेल्स अबाउट अ स्ट्रेट बाल, यू नो। तो बहुत कुछ, there's a lot of things that go into, मतलब कि how you want to portray yourself with your hair. I think hair जो है वो इंसान की ultimate accessory होती है, more than a chain or a necklace or a वो तो आपके साथ चिपकी हुई चीज है ना, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इन्होंने जो एक हरकत की, एक दिन हमारी बड़ी खूबसूरत मीशा गई इनके पास, मीरा शकील, अब मीरा रहमान ना, मीशा रहमान, मीशू केम टू यू, बड़े वो बाल थे उसके, और कुछ देर बाद मीशा बाहर निकली बालों के बगैर, मतलब बिल्कुल इतने से तुमने बाल कर दिए थे। अब लोग, और तुमने, हाउ डिड यू कन्विंस सर, एक मॉडल को, एक एक्टर को, एक सिंगर को कन्विंस करना कि एनए बाल करा लो, आसान काम नहीं है। तो ये किस तरह आप जादू करते को? बिल्कुल, इट्स बिकॉज़ ऑफ कंसल्ट। आपने जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हैं, आप उनके साथ बिल्कुल एक बहुत लंबा सा कंसल्टेशन करते हैं। सो यू ट्राई एंड गेट टू नो कि उनकी पर्सनालिटी क्या है। So Misha was a part of a band, Overload, and she was a model, and she was very, मतलब कि very bold, very strong, and her उनका जो face shape था वो काफ़ी, I mean it suited short hair. तो उनके पर्सनालिटी देख के then I would cut it, you know. Yeah, but छोटे नैरो एंगुलर शक्लों पे यानी छोटे बाल अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, I mean छोटे बाल में भी जब आप छोटे बाल काटते हैं या अगर लंबे बाल काटते हैं तो उसका there's a shape to it, उसका एक शेप होता है। you can have a triangular shape, you can have a square shape। तो छोटे बाल भी फेस शेप के हिसाब से काटते हैं और लंबे बाल भी फेस शेप के हिसाब से। बट हर बंदे की जाहिरी किसी दो इंसान की एक जैसी शक्ल तो होती नहीं है, तो हर बंदे के शक्ल को, पूरी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको करना होता है। एंगुलर शक्ल हो मगर नाक बिल्कुल फ्लैट हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ये जो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं इनकी क्या स्टोरी है? ये आप देंगे हमारे मेहमान? क्या हम आज चंद प्रोडक्ट इसमें से देंगे, और सो अगर व्यूअर्स हमें, बेसिकली आप लोग अगर ऑडियंस मेंबर्स हमें कॉल करेंगे 0800 14455 पे, इनसे जो सबसे मस्त सवाल पूछेगा, या फिर मतलब कोई ऐसा ये नहीं टिपिकल कि अच्छा मेरा मुंह ऐसा है तो मैं इस तरह के बाल कटा लूँ, तो नहीं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग जो और यूनिक सा सवाल पूछेगा, या फिर इनको कोई हेयर की टिप देगा या बालों की सीक्रेट या कोई टोटका जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, तो आपको हम इसका एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बना के देंगे। 2 हम बना के देंगे या 3, डिपेंड करता है, और वो प्रोडक्ट्स बहुत शदीद तरीके से देना चाहते हैं, वैसे नहीं देना चाहते लेकिन हम दिलवा देंगे। नईमा हमारे साथ है, जल्दी से सवाल करेंगे और उनके टोटके लेंगे और मूव ऑन करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग। नईमा आप टिप देंगी या सवाल करेंगी, क्या करेंगी? मैं टिप दूंगी, हाँ, बाल लंबे करने के लिए, कि आप अंडे में ऑलिव ऑयल थोड़े से खतरे डाल के उसको बालों की जड़ों में लगाएं, 1 घंटे यानी कि लगा रहने दें, और टॉवल को थोड़ा सा गीला करके गरम उसमें वो लपेट लें अपने सर पे, और उसके बाद आप वॉश करें तो आप बहुत जबरदस्त बाल हो जाए। अंडे के अंदर क्या? अंडे के अंदर कुछ कतरे ऑलिव ऑयल के डाल के। ऑलिव ऑयल के हाँ, अंडे में और ऑलिव ऑयल में दोनों के अंदर प्रोटीन्स होते हैं।
जो कि बालों के लिए बहुत सेहतमंद होती हैं। तो आई कैन बिलीव के अंडे और एंड देन वो कहते हैं गर्म तौलिए से, तो यानी स्टीम गर्म तौलिए, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो क्यूटिकल को खोलता है, बालों के क्यूटिकल को, ताकि सो दैट द प्रोटीन कैन गो इन। सो आई मीन चलें जी, नईमा को हम फिर दे सकते हैं प्रोडक्ट? बिल्कुल दे सकते हैं। चलें, एक तो नईमा को हमने प्रोडक्ट दे दिया। अच्छा, थोड़े से सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा। वॉल्यूम, हाँ। बहुत से लोग होते हैं जिनके बाल सीधे होते हैं। हमारे मुल्क में एक्चुअली माशाल्लाह काफी लोगों के सिल्की बाल होते हैं, तो उसमें जरा फुस किस्म के होते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिहाज से? अच्छा, प्रोडक्ट के लिहाज से we've got a lot of things for volume। एक जो मेरा फेवरेट है ये है रेजरेक्शन स्टाइल डस्ट। सही है, ये नया प्रोडक्ट है, बड़े मजेदार प्रोडक्ट है। इसको खोल के इट्स लाइक अ लिटिल डस्ट, और ये आप रूट के अंदर डाल दें और इंस्टेंटली आपको बैक कोमिंग किस्म का इफेक्ट दे देगा और हाइट दे देगा उसके ऊपर। बस just put it into this thing and गंजे लोग इससे ज्यादा बालों वाले लग सकते हैं? हाँ, इट्स गुड फॉर फाइन हेयर, थिक है बालों के लिए भी अच्छा है, फाइन हेयर भी के लिए भी अच्छा है। सो वाओ, ग्रेट थिंग। अच्छा, कर्ली एंड फ्रिजी बाल। देखो जिनके बाल इस तरह घुंघरीले होते हैं, लेकिन ये सारा प्रोडक्ट अब उड़ रहा है। अच्छा, जिनके घुंघरीले बाल होते हैं लेकिन जिस तरह लगता है कि जैसे बम फटा हुआ है, और मैं कुछ नहीं कह सकती, तो बॉम्ब की एक्सप्लोजन नहीं हो सकती। तो फ्रिजी बाल के लिए द थिंग इज के बहुत सारे औरतें जो है दे पुट फ्रिज कंट्रोल सीरम ब्लो ड्राई से पहले। ओके, फ्रिज कंट्रोल सीरम एक फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है व्हिच शुड ऑलवेज बी पुट आफ्टर द ब्लो ड्राई। सवाल ये है कि अगर आपने ब्लो ड्राई नहीं करने बाल हर रोज, अगर ब्लो ड्राई बाल नहीं करने, देन वी हैव अ कर्ल क्रीम। सही है, दिस हैज स्पेशल प्रोटीन्स इनसाइड इट जो कि बालों को कर्ल्स को फ्रिज फ्री करता है, बाउंसी, मॉइस्चराइज, अच्छे किस्म के। लेकिन मेरा सवाल ये कि सरसों का तेल कितना को जज़ब होता है? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो बेसिकली सरसों का तेल, जो अगर ऑयल हाई ग्रेड ना हुए ना तो इट डजंट गो इनटू द हेयर कंप्लीटली। तो हमारे यहाँ तो लोग सरसों का तेल लगा के बस सदियां गुजार देते हैं। इट्स वो कॉस्मेटिक चीज होती है, एक दो बार आप शैम्पू करें वो निकल जाएगा। आई मीन इट्स जस्ट फॉर अ डे और टू। तो फिर कौन से तेल आप कहते हैं कि डालने चाहिए बालों में? ऑलिव ऑयल इज गुड, ऑलिव भी है, बट बादाम का तेल भी गुड है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि द ग्रेड ऑफ द ऑयल, वो जो ग्रेड होता है ऑयल का वो बड़ा मतलब तो क्या मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, प्रॉपर एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। अगर इफ मिलावट होती है उसमें तो मेरा सवाल ये है कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जैतून का, वो सर पे लगाऊं? These days you get बालों के लिए you have special oils for hair। तो यू हैव एन ऑलिव ऑयल फॉर हेयर जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं ताकि वो बालों के अंदर चले जाए। एक बहुत मेजर इशू है, स्प्लिट एंड्स का भी है और उसका भी है कि लोग अपने कर्ली बालों को सीधा करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैं भी सोच रही थी कि मैं क्रिएटिन ट्रीटमेंट करा लूं या रीबॉन्डिंग करा लूं क्योंकि मेरे वेवी बाल है, तो दोनों का जल्दी से बता दो। ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि लॉट ऑफ क्लाइंट्स मेरे सैलून के अंदर आते हैं, अंदर आस्क मी कि यू नो मैं क्या करूं, मुझे बाल सीधे करने हैं, ये वो रीबॉन्डिंग करें, केराटिन करें, ची करें, बहुत सारी चीजें आजकल आ गई हैं। तो रीबॉन्डिंग जो है अभी मेरे ओपिनियन, इन माय ओपिनियन थोड़ा सा अभी डेटेड हो गया। छोड़ दो। हाँ, छोड़ दिया। सही है। आजकल केराटिन है, ओके, इफ यू वांट योर हेयर टू बी फ्रिज फ्री और स्ट्रेट एंड शाइनी एंड थिक, ओके, यूज द केराटिन ट्रीटमेंट। इट्स अ नेचुरल प्रोटीन, कोई किसी के भी बाल के ऊपर हो सकता है, कलर्ड बाल हो, डैमेज बाल हो, व्हाटएवर, वो बालों को सेहतमंद भी कर देगा और हल्का सा स्ट्रेट भी कर देगा और फ्रिज को खत्म कर देगा। दूसरी बात है ची, ओके, ची जो है इज इन बिटवीन केराटिन एंड रीबॉन्डिंग और इट मेक्स द हेयर स्ट्रेटर एंड अ परमानेंट स्ट्रेटनिंग फॉर द हेयर। सही है, तो इट्स नॉट एज बैड एज रीबॉन्डिंग, somewhere between rebonding and keratin। और आप टोंग, केराटिन और ची दोनों में आप टोंग भी कर सकते हैं और कर्ल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो परमानेंटली जो स्ट्रेटनिंग टाइप चीजें करते हैं उनसे नहीं कर सकते, इनसे आप कर सकते हैं। हमें जाना है, थैंक यू आपका हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ शमल कुरैशी थे जो क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड एम्बेसडर हैं टोनी एंड गाय के। तो अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। उन्होंने प्रोडक्ट्स भी दिए, कुछ मैं भी कोशिश करूंगी लेने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मुझे मिलने, ब्रेक लेते हैं।